हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं हेल्दी पिज़्ज़ा। आप लोगों ने बहुत सुना होगा, मैदे का पिज़्ज़ा खाया भी होगा, पर मैदे का पिज़्ज़ा जो होता है ना वो हेल्दी नहीं होता है। उसे आप हेल्दी पिज़्ज़ा नहीं कह सकते। तो आप देख सकते हैं कि कलरफुल वेजिटेबल्स कितने सारे हैं, बिना बाहरी कोई कलर यूज़ किए हुए। ठीक है, नेचुरल कलरफुल प्राकृतिक जो भी हमारी चीज़ें हैं, जो भी वेजिटेबल्स हैं, उनसे हम ये देखिए कैसे एकदम हेल्दी पिज़्ज़ा बनाएंगे। हेल्दी पिज़्ज़ा बनाने का हमारा और दिखाने का यही मतलब है कि आप लोग घर पे ही बनाइए। बाहर से आप किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का लेबल लगा हुआ डब्बे में वो भेज देंगे, ठीक है, और साथ में एक पेप्सी या कोको कोला भेजेंगे, पर वो ऐसा नहीं है कि ऐसे फ्री में भेजते हैं आपको। ठीक है, आप उसके लिए पैसे पे करते हो, 300, 400, 500 एक पिज़्ज़े का वो लेते हैं, और उतने में तो आप पता नहीं कितना अच्छे से घर पे पिज़्ज़ा बना सकते हो और पूरे फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हो। तो देखिए इसके लिए हमें क्या लेना है। थोड़ा सा हमने यहाँ पर कटा हुआ शिमला मिर्च लिया है, 2 हमने शिमला मिर्च को लंबे लंबे से पतले से काट लिए हैं। थोड़ा सा प्याज कट कर लिया है, और थोड़ा सा हमने यहाँ पर देखिए उबले हुए स्वीट कॉर्न भी लिए हैं। थोड़े से टमाटर को भी हमने पतले पतले लंबे स्लाइसेस में देखिए कट कर लिया है। यहाँ पे ये सब चीज़ें घर में अक्सर होती है सभी लोगों के। थोड़ा सा हमने पनीर लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है इसे। ठीक है, बस आपका और भी कुछ मन हो, ऑलिव वगैरह हो आपके घर में तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो चीज़ें थी मैंने उसी से बनाया है। तो अब देखिए इसके लिए हमें पहले क्या करना है कि यहाँ पर हम लेंगे रवा, सूजी। ठीक है, मैदे का पिज़्ज़ा नहीं खाना, मैदा तो मैदा ही होता है, तो उससे अच्छा है, उससे बचने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए मैदा डॉक्टर भी मना करते हैं, तो जहाँ तक हो सके अवॉइड कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए 250 ग्राम यहाँ पर हम सूजी ले लिए हैं, रवा। ठीक है, और सूजी का पिज़्ज़ा बनाइएगा ना तो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। आप एक बार बनाकर ट्राई कीजिए। मनीता इंडिजिनस किचन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर किया करें और बताएं, ताकि हमें भी अच्छा लगता है कि आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो या नहीं, आपने ट्राई किया या नहीं। तो यहाँ पर देखिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल दे रहे हैं। थोड़ा सा नमकीन बेस, हमारा जो पिज़्ज़ा बेस है ना उसको तैयार करना है। और इसमें देखिए हम यहाँ पर 2 चम्मच छोटा चीनी डाल दिए हैं। ठीक है, छोटी चम्मच से 2 चम्मच हम चीनी को डाल देंगे, और नमक ऐड कर दिए हैं। और अब देखिए यहाँ पर हम बेकिंग सोडा डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं, एकदम छोटा चम्मच से आधा चम्मच हमने यहाँ पर बेकिंग सोडा डाला है, और आधा चम्मच ही हमने मीठा सोडा भी डाला है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा और मीठा सोडा दोनों का अलग अलग वो है, वो फर्मेंट करते हैं बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से हो जाता है। तो वो जो फुलाने का काम करता है ना सूजी को या मैदे को, इसीलिए हम उसे डालते हैं। और इसमें फिर हम दही डाल दिए हैं। दही ना तो ज़्यादा खट्टा होना चाहिए और ना ही मीठा, मीठा चलेगा लेकिन ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर दही कम है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उसी कटोरे में हमने उसको धो के डाल दिया, और ऊपर से मैं और पानी डाल रही हूँ एक्स्ट्रा। ठीक है, और इसको हम अच्छा सा गाढ़ा सा एक पेस्ट तैयार करेंगे इसी टेक्सचर का। आप देखिए इसे मिक्स करके हमने टेक्सचर आप इसका देख सकते हैं। ज़्यादा पतला भी हमें नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है आटे के डो जैसा। आप इसका यहाँ पर टेक्सचर देख रहे हैं, इसी तरीके का हमें बनाना है। और इसे अब हम 10 मिनट के लिए रेस्ट में रख देंगे थोड़ा, ताकि सूजी जो है हमारा वो अच्छे से पहले फूल जाए। ठीक है, और अब देखिए फूल गया है हमारा यहाँ पर सूजी। इसके बाद अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। इसे आप देखिए कैसे फूलने के बाद ये थोड़ा और गाढ़ा सा हो गया है घोल, आप देख रहे हैं। तो इसे हम अच्छे से फिर थोड़ा मिक्स कर लेंगे, और इसे मिक्स करने के बाद ना अच्छे से फेंट लो। फेंटने के बाद आप फिर इसे डालकर और पिज़्ज़ा बेस हम इसे इसका तैयार करेंगे। तो ये जो हेल्दी पिज़्ज़ा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ बार बार ना कि ये जो रवा का पिज़्ज़ा है ना, ये पचने में भी आसान होता है, बनाने में भी आसान होता है। इसमें कोई ना आटा गूंदना है आपको, ना कोई झंझट नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके लिए देखिए पहले हमें क्या करना है, एक हमने लोहे का तवा यहाँ पर ले लिया है, और उसी पे एक हमने नॉन स्टिक पैन रखा है अपना। ठीक है, और इसको हम प्री हीट कर लिए हैं 10 मिनट पहले से ही। आप गैस के फ्लेम को हमारा देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बिल्कुल लो रखा है, और लो पर ही इसे हम 10 मिनट से प्री हीट कर रहे थे। ठीक है, इसके लिए कोई भी माइक्रोवेव या ओवन की आपको ज़रूरत नहीं है कि ये नहीं है तो हम घर पे पिज़्ज़ा नहीं बना सकते, कौन इतना झंझट पाले, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए।
और अपने घर पे साफ सुथरे ढंग से आप बनाइए और खाइए और हेल्दी पिज़्ज़ा खाइए। सबसे बड़ी बात ये है, हेल्दी पिज़्ज़ा खाइए। और देखिए इसे हम फिर से दोबारा अच्छे से फेंट रहे हैं। हमारा यहाँ पे वो हीट हो चुका है जो पैन है। आपको अगर बड़ा पिज़्ज़ा बेस तैयार करना है तो आप इसमें 2 कड़छी डालकर इस तरीके से फैला दीजिएगा। और थोड़ा मोटी सी बेस हमें रखनी है इसकी, जैसे डबल रोटी होता है ना उतना, ताकि वो अच्छे से पके और थोड़ा मोटा सा बेस हमारा पिज़्ज़ा जैसा तैयार हो जाए। और अगर आपको छोटा छोटा बनाना है मिनी पिज़्ज़ा तो आप 2 भी एक पैन में डाल सकते हो। घर पे ही बनाना है और घर पे ही खाना है तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि गोल ही हो। जैसे हम गार्लिक ब्रेड पिज़्ज़ा खाते हैं तो वो ओवल शेप में होता है, तो इसलिए आप उस तरीके से भी एक पैन में 2-2 छोटा छोटा मिनी पिज़्ज़ा भी डाल सकते हैं और बना सकते हैं एक बार में। तो मेरे घर में तो भाई मेरे 2 बच्चे हैं तो देखिए एक बार में हमें 2 बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि एक बच्चे को अगर पिज़्ज़ा दो तो एक इंतज़ार नहीं करता। तो देखिए मैं छोटा छोटा सा यहाँ पर फैला रही हूँ। तो 1 कड़छी मैंने सिर्फ यहाँ पे जो घोल है वो लिया है अपना सूजी वाला बैटर, और इसे देखिए हम फैला रहे हैं। बिल्कुल रोटी की तरह पतला नहीं फैलाना है, थोड़ा इसे मोटा रखना है, ठीक है। और इसके बेस को और फिर ना ये जब इसे हम ढक कर पकाएंगे, देखिए एक दूसरा भी हम यहाँ पर साथ में ही डाल रहे हैं। इसे हम थोड़ा सा लंबा सा कर देंगे क्योंकि जगह पैन में उतना नहीं था, तो इसे हम थोड़ा लंबा सा शेप ऐसे दे रहे हैं ओवल शेप में। और इसे अब हम देखिए इसे हम फिर ढक देंगे, जो ढक्कन है उससे हम ढक देंगे। उसके बाद ना बहुत ही अच्छे से ये बहुत ही अच्छा हो जाता है। मैं क्या बताऊं, जैसे आप इडली खाते हो ना तो इडली भी इसी तरीके से हम लोग लगभग बनाते हैं, बस उसमें सब्जियां भी आप डाल सकते हो। वेज इडली की भी रेसिपी आपको मिल जाएगी मनीता इंडिजिनस किचन पर, आप वहां पर जाकर वीडियो में देख सकते हैं। आप फ्राई इडली की भी रेसिपी आपको मिल जाएगी, मैंने डाल रखा है। तो आप इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको कि मनीता इंडिजिनस किचन को फॉलो करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और कमेंट भी करिए ताकि हमें अच्छा लगे। अगर मैं आप लोगों के लिए इतना ख्याल रखती हूँ आपके भावनाओं का कि मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ तो भाई किसी भी तरह से बनाकर अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को भी चीज़ें सीखने को मिल सके। तो आप लोग भी मेरी भावनाओं का ख्याल रखिए और मेरे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको ये पिज़्ज़ा बेस निकाल कर, कितना आपको छेद छेद सा इसमें दिख रहा है ना। वो बबल्स से जो होते हैं ना वो स्टीम के द्वारा पानी इसका निकल गया, जो भी थोड़ा बहुत दही का जो होता है वो स्टीम से निकल जाता है। और इसे देखिए बहुत ही अच्छे से आराम से हम पलट सकते हैं। आपको हम दोनों दिखा रहे हैं लाकर, देखिए नज़दीक से, बिल्कुल टूट भी नहीं रहा है, आराम से पलट भी सकते हैं आप इसे। और पलटने के बाद भी देखिए दूसरे साइड का भी हम आपको दिखा देंगे, उधर से भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना जालीदार बिल्कुल बेस हमारा बनकर ये तैयार हो गया है। इस पर आपको फोक से, कांटे वाली चम्मच से छेद करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप फोक करो फिर उसके ऊपर आप सॉस लगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आपकी मर्जी है तो आप 2-4 जगह ऐसे ग्रिप बना सकते हो, लेकिन वैसे ही इतना जालीदार ये बेस हमारा बनकर तैयार होता है ना कि इस पर आपको फोक से ग्रिप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए इस पर हम थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस लगा रहे हैं, पिज़्ज़ा सॉस लगा के, और इसे गैस के फ्लेम को देखिए यहाँ पर हम ऑफ कर दिए हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो पता है क्या कि तब तक आपका नीचे से वो हीट होते रहेगा ना तो सब्जियां नहीं पकेंगी, ऊपर से आप डालोगे तो, और नीचे से जो बेस है आपका थोड़ा ज़्यादा मतलब हीट होके करारा हो सकता है, हार्ड हो सकता है। इसलिए गैस के फ्लेम को आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने ऑफ कर दिया है। और अब हम इस पर धीरे धीरे पिज़्ज़ा सॉस को देखिए फैला लिए हैं दोनों के ऊपर, ठीक है। और अब जो हमने सब्जियां और पनीर वगैरह ले रखे हैं ना, उसे आप जैसे मर्जी अपने स्टाइल से सजा लो, डाल दो, इसके ऊपर सेट कर दो एक एक करके। तो देखिए पहले हम यहाँ पर टमाटर डाल रहे हैं, ठीक है। और उसी तरीके से आप सब दोनों पे सेम चीज़ लगाइए। बस गैस के फ्लेम को भी ऑफ करे हैं, पर तवा पर से भी थोड़ा सा हम इसे उतार के भी आप चाहे कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि उसी पे ही रहना है। आप नीचे भी इसे रख के और उस पे झटपट से जल्दी जल्दी से आप इसे सेट कर सकते हो। और पेट में ही जाना है तो सेट क्या करना है, खाते समय सारा कुछ अपसेट ही हो जाता है, इसलिए पर फिर भी दिखे अच्छा इसलिए लोग सेट कर देते हैं। तो चलिए मैं भी आपको दिखा रही हूँ।
पिज़्ज़ा बेस और सूजी वाला पिज़्ज़ा बनाने का हमारा यही है ना कि घर पे बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनका भी मन करता है कि अच्छा ये लोग क्या खाते हैं, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा, तो भाई उनका भी कभी मन करता है, तो उनकी सोच कर आप घर पे ऐसे बनाकर उन्हें भी खिलाइए। ये मैदा वाला नहीं है कि उनको खींचना पड़ेगा या टाइट है उनको पचेगा नहीं या टूटेगा नहीं, इस तरीके की। जिसका दांत नहीं है वो भी ये पिज़्ज़ा खा सकता है, मैं तो यही कहूँगी। बहुत ही सॉफ्ट बेस इसका तैयार होता है और सीखने के बाद भी ना बहुत ज़्यादा हार्ड वार्ड कुछ नहीं होता। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने टमाटर, पनीर, शिमला मिर्च और प्याज, इन चारों चीज़ों का फ्लेवर एक ही में हमने डाल दिया है, ऐड कर दिया है। आप बाहर से किसी भी ब्रांड का मंगाओगे ना, उसमें क्या है 4 कतरे आपको टमाटर मिलेंगे 4 कोनों पे, वो भी नहीं मिलेगा। मैंने तो कितनी बार मंगाया है, वो भी उसमें नहीं होता भाई कि हम कह सकें कि बहुत हेल्दी वो पिज़्ज़ा हमें भेज रहे हैं। और उनके किचन में पता नहीं कैसे क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हाथों से छू रहे हैं, कोई विश्वास करने लायक तो रहा ही नहीं आज का जो समय चल रहा है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि जितना हो सके आप घर पे ही बनाइए ढंग से और खाइए, ठीक है। और इतना वेजिटेबल्स तो उनके किसी भी पिज्जे में नहीं मिलेगा, इतनी तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ। इतना वेजिटेबल्स किसी भी पिज्जे पे नहीं मिलेगा, चाहे आप 500 का मंगाओ चाहे 1000 का मंगाओ। बस वो मोज़रेला चीज़ वगैरह ऐसा डाल देते हैं और कट करके बस वही मैदे वाली रोटी आपके घर पे आ जाएगी, ठीक है। तो मैं तो कहती हूँ इतना पैसा बाहर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए मैंने भी मोज़रेला चीज़ लाया था, तो मैंने इसे देखिए ऐसे घिस कर, वो जो कद्दूकस करने के लिए हम रखते हैं ना, इस पर हमने देखिए छोटा वाला हमारा था, इसी से हमने इस पर घिस कर डाल दिया है, उसके ऊपर से मोज़रेला चीज़। इसी तरीके से आप भी इसे डालकर अच्छे से जितनी आपकी मर्ज़ी हो डालिए। थोड़ा ज़्यादा डालना है ज़्यादा डाल दीजिए, थोड़ा कम डालना हो कम डाल दीजिए। घर पे बना रहे हैं तो जिस तरीके से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर से बस ढक्कन से इसे ढक देंगे, ढक्कन से ढक देंगे। और फिर ये देखिए इसके अब हम गैस के फ्लेम को यहाँ पे ऑन कर दिए हैं, लेकिन बिल्कुल लो टू मीडियम में नहीं करना है, लो ही रखना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ढक दिए हैं। अब ये धीरे धीरे स्टीम होता जाएगा, आप इसके ऊपर देख रहे होंगे बेक हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि हमने यहाँ डबल तवा जो इसीलिए लिया है, डबल बर्तन इसीलिए लेते हैं ताकि ये अच्छे से स्लो हीट में ही अच्छे से हमारा जो है बेक हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, वाव कितने अच्छे से मेल्ट हो गया है। आपको देख रहे हैं, नज़दीक से मैं दिखा रही हूँ। हमारा चीज़ भी जो है कितने अच्छे से मेल्ट हो गया। अगर किसी बच्चे को ज़्यादा चीज़ पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। पर घर पे साफ़ सुथरे ढंग से ही बनाइए और खिलाइए, ये ज़्यादा बेहतर है आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके बच्चों और फैमिली के स्वास्थ्य के लिए भी। तो मैं तो यही कहती हूँ मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं वो सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और मस्त रहें। और हमारे वीडियो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी ये हेल्दी पिज़्ज़ा की रेसिपी, ठीक है। तो अब देख सकते हैं आप यहाँ पर स्टीम हो चुका है और अब हम इसे निकाल लेंगे। मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगी और इसे कट करके भी दिखाऊंगी। बच्चे मेरे दोनों तैयार खड़े हैं। पिज़्ज़ा तो हर किसी को पसंद है और जब घर में बने तो इन्हें और लगता है। देखिए नज़दीक से भी मैं बिल्कुल दिखा रही हूँ कितने अच्छे से मेल्ट हो चुका है। एकदम लजीज पिज़्ज़ा हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो आप भी इसी तरीके से बनाइएगा और देखिए कितने अच्छे से निकल गया। आपको दिख रहा है ना, कहीं भी ना कोई टूट रहा है ना कुछ है। ऐसा नहीं है कि सूजी का पिज़्ज़ा है तो टूट गया, और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, पहले खाइएगा, उसके बाद कमेंट चाहे करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी हमारी ये रेसिपी। देखिए दूसरा पिज़्ज़ा भी हमने यहाँ पर निकाल लिया है और इन दोनों को आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बनकर हमारा तैयार हुआ है। अब इस पर हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। चिली फ्लेक्स भी पता है आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सूखी तीखी लाल मिर्चें हैं तो आप उसकी डंडी तोड़ लें और उसमें से बीज निकाल लें पहले, और जो मिर्च है उसे आप ग्राइंडर में जार में डालकर ग्राइंड कर लें। आपका चिली फ्लेक्स घर पे ही तैयार हो जाएगा। मैंने देखिए घर पे ही किया है और इसे हमने एक प्लेट में साइड में रख लिया था। जिसको जितना मर्जी है अपना डालो और खाओ, ठीक है। और थोड़ा सा ऑर्गेनो भी इस पर हम देखिए डाल दिए हैं
थोड़ा सा ऑर्गेनो, आप वो भी घर पे ही बना सकते हैं। उसके लिए भी आपको बाहर से कोई लाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर पे क्या है, जो ये पिज़्ज़ा सीजनिंग के नाम पे ना लेवल लगा देते हैं और एक छोटी छोटी सी बॉटल में या पाउच में पैक करके ना आपको छोटी सी बॉटल 50 ग्राम का भी आपको मिलेगा 70 में 80 रुपये में। क्यों भाई, क्या ज़रूरत है बाहर से लाने की, आप घर पे बनाओ ना। इसकी पिज़्ज़ा सीजनिंग की भी जो भी उसमें हम डालते हैं ना, वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगी आगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को हमें देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अब देखिए ये हमारा पिज़्ज़ा भाई बन के तैयार है। तो अब दोनों बच्चों को मैं दे देती हूँ, ये दोनों जाकर खा लेंगे। जिसे जो पसंद है वो उठा कर ले जाए, क्योंकि दोनों पर सेम चीज़ें ही डली हुई है, कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग एक्स्ट्रा नहीं है। कोई ये नहीं है कि मैं पनीर पिज़्ज़ा खाऊंगी तो कोई कहेगा मैं ऑनियन पिज़्ज़ा खाऊंगी, है ना, तो कोई कहेगा मैं टोमेटो पिज़्ज़ा खाऊंगी। मैंने सारा फ्लेवर 2 पिज़्ज़ों पे ही एक एक पिज़्ज़े पे अप्लाई कर दिया है। सारा फ्लेवर, सारा टेक्सचर आपको जो भी है मिलेगा एक जैसा, और एक ही पिज़्ज़ा में आपको सारा स्वाद मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप भी बनाइएगा और बड़े बुज़ुर्गों का भी ख्याल रखिए। उनको आप ऐसे बना कर देंगे ना तो वो बहुत ही खुश हो जाएंगे। कई बार उनका खाने का मन होता है पर वो कह नहीं पाते हमसे, तो हमें उनकी भावनाओं को समझना चाहिए कि बाहर से मैदे का पिज़्ज़ा लाने के बजाय आप घर पे ये रवा का पिज़्ज़ा बनाकर, सूजी का पिज़्ज़ा बनाकर आप उन्हें भी खिला सकते हैं, वो बहुत ही खुश हो जाएंगे। एक मेरी बहन है तो उसकी सास तो ना उनको इतना पसंद है पिज़्ज़ा कि वो हमसे पूछती है बार बार कि कैसे बनाएं, क्या करें, और वो बनाती भी है। उसको पूरी फैमिली मेम्बर्स भी हैं उसके घर में काफ़ी ज़्यादा, तो वो लोग भी सारे खुश होकर खाते हैं और घर पे ही वो हमेशा बनाती है। अब तो मैं कहती हूँ कि इसी तरीके से आप भी बनाइएगा और बड़े बुज़ुर्गों का भी ख्याल रखिए, अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए। बड़े बुज़ुर्गों का ही क्यों, आपके बच्चे भी हेल्दी पिज़्ज़ा खाएंगे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। मैदे वाला से नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, वो हमारे लिए हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए मैदा। तो देखिए यहाँ पर अब हम इसे कट करके आपको दिखा रहे हैं। बेटी बोल रही थी जल्दी कट करो और हमें दे दो, तो फिर देखिए उससे मैंने चाकू ले लिया है और मैं खुद ही कट कर रही हूँ। मैं उसे कट करके बस अब दे दूँगी। वो लोग, बच्चों को पता ही है कि पिज़्ज़ा हो या और भी कोई जैसी चटपटी चीज़ें हो, गोलगप्पे हों, ये सब इनका बहुत फेवरेट होता है। इन्हें होता है बस फटाफट हमें मिल जाए खाने को। तो देखिए यहाँ पर हम कट करके भी अभी से दे रहे हैं। अब ये दोनों अपना ले जाकर खाएंगी, तब तक मैं अगला बेस भी हम उधर डाल रखे हैं। देखिए नज़दीक से दिखा रहे हैं, वाह कितना टेस्टी लग रहा है, देख रहे हैं, और कितना लजीज भी लग रहा है देखने में भी और खाने में भी। इसमें कोई ख़राबी नहीं है। इस तरीके से आप भी बनाइए और खाइए। अगर आप मेल्ट चीज़ भी आता है, मोज़रेला चीज़ जैसे है ना, वैसे एक लिक्विड चीज़ भी आता है, वो भी आप कर सकते हैं। तब तक देखिए हमने इधर दूसरा बेस भी डाल रखा था इस पर, तो उसे भी हमने पलट दिया है और उसी पर भी हम सेम तरीके से देखिए सारी चीज़ें डाल दिए हैं। पर बेटी को था कि मम्मा वो आप डाल रहे हो ना, अब उसके ऊपर से थोड़ा सा ऐसे और चीज़ डाल दो स्लाइस के तरह कट करके। मैंने कहा डाल लो, जो मर्जी बुझाए वैसे करो, कोई बात नहीं। तो उन्होंने ऊपर से एक एक स्लाइस और रख दिया था ऐसे। देखिए ये भी यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो चुका, इसे भी हमने निकाल लिया है। और ये देखिए लास्ट में स्वीट कॉर्न थोड़ा ज़्यादा बचा हुआ था, सब्जियाँ जो भी थी ज़्यादा बच गई।